जिस तरीके से जो इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूँ उनका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इनको हम दिखा देंगे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा। ये दिखाई नहीं देंगे, अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में चीज़ें पॉसिबल हैं और जो चीज़ें हुई। और दूसरा नंबर, आज यू नो बेटर कि फर्स्ट फेज़ है, इसके बड़े असरात होते हैं, बड़ा फेस करने की बातें होती हैं जो चल रही होती हैं, वो हमने भुगती हैं, लेकिन हम उस चीज़ की परवाह नहीं करते। आखिर फेज़ तक पहुँचते पहुँचते जो हालत बन गई थी, यू नो बेटर कि जो हालात इनके बन चुके थे, उस समय तो ये तो लगता था कि ये खुद ना हार जाए, जो हालात थे। क्योंकि इस तरीके से भाषणबाजी होना शुरू हो गई थी, मैं समझ सकता हूँ कि भूल चुके थे, तहज़ीब और तमीज़ का तो खाता ही नहीं रहा था। हमने हमारी एक भी तकरीर में, एक भी उसमें नहीं बता सकते कि हमने किसी के गलत तरीके से किसी को बात कही होगी, लेकिन हमने अपनी बात रखी और लोगों ने समझी। हम आपके साथ हैं, आपकी कोई तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी, मत सोचेंगे कोई पावर में आ जाएंगे तो आपको कोई लताड़, जब तक मैं हूँ ना, आपके ऊपर एक उंगली तक खड़ी नहीं होने दूंगा। भाई याद रखा, मेरा साथी, मेरा वर्कर, मेरी पार्टी के लोग, ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, ये नहीं कि हम जिंदा हैं मरे नहीं हैं, हारे हैं मरे नहीं हैं, भाई याद रख लेना। और कहते हैं ना, शेर जिंदा है, अभी वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, ये परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों में बड़ा तकलीफ़ है, गम है, गुस्सा है, परेशानी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कि अदरवाइज तो मैं बुलाता ही नहीं, बुलाया कि बेचारे लोग ये कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो अननेसेसरी हौसला गिरा है, कोई हौसला गिरने वाली बात नहीं है। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिया है, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला आपको, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कंपटीशन किया है। जहाँ 12% वोट पड़े थे पिछली दफ़ा, आज वहाँ उसी जगह पे कठुआ में आपको 38% वोट पड़े हैं। आपने 3 गुना ज़्यादा वोट लिए हैं। ये बात कठुआ ज़िला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर में आपको 12% वोट पड़े थे पिछली दफ़ा हमारी पार्टी को। इस बार हमने 32% वोट लिए हैं, 31.9%। तो हम कहाँ आ रहे हैं? मैं मानता नहीं इस चीज़ को। इनके वोट हमने छीन लिए। ये बात याद रख, 2 लाख वोट इनसे छीना है, ये 4 लाख छीना है। और जो हमारे पास हज़ारों में वोट थे, हमारे पास लाखों में वोट हैं। अब इसलिए वो कहाँ गई इनकी 4.5 लाख की जो लीड थी, कहाँ भागी हो? हारे तो ये हैं। हमने तो शुरुआत की थी, एक लड़ाई शुरू की थी, एक जंग शुरू की थी, एक इम्तिहान था हम सबका जो हमने लड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 से 38 पहुँच सकते हैं, तो 13 से 32 पहुँच सकते हैं, तो कौन सी हमारी कहाँ की है। हाँ, कई जगहों पे हमें, जैसे 2-3 ज़िले हैं, उनके हमें थोड़ी सी मार पड़ी है। बीच में एक ज़िले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं, और एक ज़िले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लीड भी है, जो बनिहाल से है, तो 38,000 की लीड है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं हमें हार भी है। किश्तवाड़ में, डोडा में एक जगह जीते हैं 17,000 से, दूसरे में हारे हैं। इस तरीके से किश्तवाड़ में हारे हैं, नागसनी में हारे हैं, तो भद्रमा में 1,000 की लीड है। इस तरीके से जो हुआ है, ये चीज़ें मंथन करने की बात है।
कहाँ कैसे 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 हुआ है, बिल चेक करेंगे, कोई वैसी बात नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कठुआ ज़िला और उधमपुर ज़िले ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी। और मैं कठुआ और उधमपुर के ज़िला के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अपनी अपनी पंचायतों को, अपने अपने ब्लॉक्स को, अपने अपने जो जोन है, अपना एरिया जितना भी है, उसको एक एक जगह छानिए, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं। 20 दिन का समय है और तीन बार कोर्ट, पूरी दुनिया मेरा कैंसिल कराने आए हुए हैं। पहले मेरा रोकने आए थे ये लोग, इसको टिकट ना मिले, फिर टिकट मिली तो फिर वो इसका फॉर्म कैंसिल करा। भाई दम नहीं लड़ने का मेरे साथ ना, दम होता तो ये बातें क्यों। मैंने किसी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं लड़ना चाहता हूँ और लड़के फिर मैं जीतूं हारूं बात की बात है। लेकिन अक्ल तो सिखाऊंगा कि जो लोगों को जलील किया गया है मेरे इस इलाके को, वो कब तक ये बातें बर्दाश्त करेंगे। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने, हमारे साथियों ने 20 दिन के इलेक्शन में, मैं 10 दिन ज़मीन पर रहा और 7 दिन जहाज़ पे रहा, 17 दिन इलेक्शन लड़ा मैंने, 3 रैलियाँ की हैं। मेरे बराबर कोई रैली करके दिखाए ना। अब जीते हो कराओ, मैं जीता होता इस समय लोग एंजॉय करते, मौज लेते और यहाँ खुशियाँ होती, हलवाइयों के लड्डू खाते लोग, बड़ी बड़ी रैलियाँ जलसे होते, शहर के हर जगह से लोग सौदा खरीदते। सोन मसान पड़ गया, बेचारों का लड्डू भी वहीं पड़े रहे, सब कोई पड़ा रहा, क्योंकि ये ना लड्डू खाने वाले ना खिलाने वाले।